हमें लगता था कि लोग अक्सर मोहब्बत की तलाश में रहते हैं, लेकिन हम गलत थे। लोग हमेशा बेहतर की तलाश में रहते हैं, और इस किस्से के जरिए यही बात हम आप तक पहुंचाने आए हैं। बेशक बहुत शिकायतें होंगी आपकी मुझसे कि आप सबको मेरी कहानी का इतना इंतजार करना पड़ता है, पर क्या करें, हम भी बेहतर की तलाश में एक सफर में हैं। खैर, इस बारे में हम कभी और किसी और कहानी में बात करेंगे। अभी पहुंचाते रहेंगे आपके दिल की बात आपके अपनों के पास। स्वागत है आप सबका जेएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश। यूं तो ये किस्सा ज्यादा पुराना नहीं है। ये किस्सा है उस लड़के का जिसने अपना घर, अपना शहर, अपनी पुरानी यादें सब छोड़ दिया सिर्फ एक इंसान के लिए। कानपुर है, छोटा सा परिवार है, मिडिल क्लास फैमिली है, और क्या ही चाहिए। वैसे सच में इसके अलावा किसी को और क्या ही चाहिए होता है। जीतू नाम तो वैसे जितेंद्र था, पर यहाँ नामों में परिवर्तन होना एक रिवाज है। ठीक उसी तरह जितेंद्र का जीतू कर दिया गया। जीतू कानपुर के संजय नगर में रहता था। 12वीं में अभी हाल ही एडमिशन हुआ था, और स्कूल के साथ ट्यूशन भी जाने के लिए पापा ने एक साइकिल भी दिलवा दी थी। साइकिल और साइकिल की मोहब्बत दोनों की बात ही कुछ और थी। रोज सुबह उठकर इसे नहलाकर चमकाकर जब निकलते तो मानो किसी वीआईपी की सवारी से कम नहीं लगते। सुबह के समय स्कूल और शाम के समय ट्यूशन आने जाने के लिए अब साइकिल ही सहारा थी। कुछ दिन तो सब ठीक था, टाइम टेबल बन चुकी जिंदगी निरंतर अपने नियमों पर चले जा रही थी। लेकिन एक दिन शायद आज ये टाइम टेबल टूटना था, क्योंकि आज ही के दिन जीतू की साइकिल का चक्का पंचर होना था। ट्यूशन से लौटते वक्त जीतू की साइकिल पंचर हो गई, और उसी रास्ते हमेशा आते जाते याद था कि उसके मोहल्ले के बाहर ही एक पंचर वाली दुकान है। हालांकि जीतू उस जगह से कुछ ज्यादा दूर नहीं था। जीतू बड़े बड़े कदमों को बढ़ाते पंचर की दुकान की ओर चला गया। करीब 8 से 10 मिनट में जीतू दुकान पर पहुंच गया और अपनी साइकिल को वहां खड़ा करके सामने की चाय की दुकान पर जाकर चाय पीने लगा। अब ये मत कहना कि आकाश की कहानी है तो चाय तो बनती है। वैसे आपका मन है तो आप पी लीजिए। मुझे आजकल चाय से थोड़ा डर ही लगता है, क्योंकि मेरी जिंदगी में हमेशा ऐसे किस्से अक्सर चाय से शुरू होते हैं। खैर, जीतू चाय का शौकीन तो नहीं था। उसे तो बस किसी तरह साइकिल के ठीक होने तक का इंतजार पूरा करना था, इसलिए उसने चाय का सहारा लिया। वहीं पास के किनारे की तरफ एक गर्ल्स हॉस्टल भी था, तो चाय की दुकान पर अक्सर लड़कियों का भी आना जाना लगा रहता था। अपनी साइकिल पर नजर बनाए जीतू हाथ में चाय का कप लिए खड़ा था कि उसे थोड़ा धक्का सा लगा और चाय हाथ पर गिर गई। जीतू ने जल्दी से चाय का कप नीचे फेंका और चाय से जले हाथ को संभालते हुए पीछे मुड़कर देखा तो एक मासूम सा चेहरा बना एक लड़की अपने होठों पर माफी लिए उसके पीछे खड़ी थी। जिस गुस्से में जीतू मुड़ा था, उसे देख ऐसा लगा कि आज चाय की दुकान पर बवाल होगा। लेकिन फिर एकदम से सब कुछ शांत हो गया, या यूं कहें कि उस मासूम सी शक्ल ने जीतू को फिर वहीं रोक दिया। वैसे नुकसान के बदले में उस लड़की ने एक कप चाय जरूर जीतू को दे दी थी, पर अब इस चाय में वो बात कहाँ। उधर साइकिल भी ठीक हो गई थी और जीतू अपनी साइकिल लिए घर आ गया। अगले दिन वही वक्त था, जीतू अपनी साइकिल लिए ट्यूशन से लौट रहा था कि तभी उसे चाय वाली दुकान पर वही लड़की फिर से नजर आई। खुद ब खुद जीतू के हाथ साइकिल को उस दुकान की ओर मोड़ लाए। बहाना चाय का कहो या मोहब्बत का, दोनों पहली घुट में ही सीधा दिल में उतर जाती है। चाय के बहाने जीतू अब रोज वहां रुकने लगा। जिस दिन ट्यूशन की छुट्टी होती उस दिन भी चाय की छुट्टी नहीं होती थी। और अब आप सोचेंगे कि इन सब से क्या हो गया, और मैं कहूंगा दोस्ती। इस चाय ने जीतू को उस लड़की की दोस्ती दे दी। उसका नाम सुमन था। सुमन आगरा की रहने वाली थी और यहाँ उसका कॉलेज था, इसलिए उसे हॉस्टल में रहना पड़ता था। दोनों हर रोज हर शाम यहाँ चाय पर मिला करते थे और घंटों वक्त यहीं साथ में बिताया करते थे। जीतू सुमन को पसंद करता था, लेकिन ये बात कभी सुमन को बता ही नहीं पाया।
हर रोज घर से निकलते वक्त सोचता कि आज उसे दिल की बात बताऊंगा, लेकिन उसके सामने आकर सब कुछ भूल जाता। कहानी ज्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा जल्दी में सुनाऊंगा। फुर्सत की कहानियां फिर कभी और लाऊंगा। कुछ दिन दोस्ती के ठीक चले, पर एक दिन सुमन चाय पर नहीं मिली और यहाँ से सिलसिला बदल सा गया था। जीतू तो हर रोज आता बस सुमन के इंतजार में, लेकिन अब सुमन उसे कहीं नजर नहीं आती। जीतू के लिए अब ये शहर खाली सा पड़ा था। अब उसे वो रास्ते पसंद ही नहीं आ रहे थे जिनमें वो सुमन से मिला करता था। लेकिन जीतू हर रोज उस चाय की दुकान पर जाता, बस इसी आस में कि काश आज सुमन मिल जाए, दिल की बात जो कहनी थी उसे। और फिर एक दिन ट्यूशन से लौटते वक्त चाय की दुकान का रुख लिया तो देखा एक चेहरा उसका इंतजार कर रहा था, सुमन का चेहरा। आनंद फानंद में जीतू सुमन के पास गया और बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह सिग्नल तोड़ते हुए सारी बातें कह डाली। आखिरी में उसका जवाब था कि उसने ये शहर कानपुर छोड़कर वापस अपने शहर आगरा चली गई है और वहीं कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। जीतू फिर अंदर से खाली हो गया था। उसके सारे जज्बात, सारे अल्फाज फिर दरे के दरे रह गए। चाय खत्म हो रही थी और दूरियों का सिलसिला शुरू होने वाला था कि तभी जीतू ने अपने दिल की बात सुमन को बोल दी। सुमन को अंदाजा था कि ये होना है, इसलिए जवाब के लिए वो तैयार थी। सुमन ने कहा कि जीतू मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और काश तुम मेरे शहर आगरा आ पाते, हम साथ रहते। कहकर सुमन वहां से चल दी। जीतू ने फिर सुमन का रास्ता रोकते हुए कहा कि मैं जल्दी तुम्हारे शहर आगरा आऊंगा तुम्हें पाने के लिए। बातें खत्म हुई और कदमों में दूरियां बढ़ने लगी। फिर एक बार सुमन के ना होने से ये शहर खाली हो गया था। कुछ वक्त बाद जीतू के 12वीं के एग्जाम हुए और जीतू ने आगरा में कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। तैयारी पूरी थी अपना शहर छोड़ने की और किसी और के शहर में किसी के दिल में जगह बनाने की। एडमिशन के लिए जीतू ने वही कॉलेज चुना जिसमें सुमन पढ़ रही थी। एक सुबह जीतू आगरा के उसी कॉलेज के सामने खड़ा बस सुमन के नजर आने का इंतजार कर रहा था। यहाँ सुमन जीतू को मिलकर भी ना मिली। जीतू ने जब सुमन को देखा, वो किसी और की थी, उसके हाथों में किसी और का हाथ था। जीतू को कॉलेज के गेट पर खड़ा देख सुमन उसके पास गई और उससे बात की तो जीतू ने बस एक सवाल किया, मेरा इंतजार क्यों नहीं किया तुमने? सुमन इसके लिए भी तैयार थी। उसने कहा, जीतू मैं जिसके साथ हूं वो तुमसे बेहतर है। कहा था ना कि कुछ किस्सों का अधूरा रह जाना ही ज्यादा बेहतर होता है। जीतू ने जो नहीं कहा मैं कह देता हूं आपको। आज फिर एक शहर छोड़ दूंगा, शहर में मिले वो लोग छोड़ दूंगा, वो रास्ते छोड़ दूंगा। इस शहर में अपनी मोहब्बत छोड़ दूंगा। बेशक मेरे चले जाने से कुछ लोग उदास तो कुछ लोग खुश होंगे और उन लोगों की खुशी के लिए आज फिर मैं एक शहर छोड़ दूंगा। ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें मैसेज करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आता है तो औरों तक शेयर कीजिएगा और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे आप औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें बताइए। कहानी आपकी हमारी जुबानी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नई कहानी या एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए जेएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।